In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In this lecture, we will discuss chapter number 3, Motion and Force, topic projectile motion. स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट नंबर 3 है वो किन टॉपिक्स के ऊपर कंसिस्ट है। स्टूडेंट्स, उसमें नंबर 1 पे टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर 2 मैक्सिमम हाइट, नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रेंज। आज पार्ट नंबर 3 में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के ये 3 मेन आर्टिकल के ऊपर बात करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन और उसके साथ हमने वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 70 to 80% तक ये पार्ट इसका इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड कर सकते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। तो देखने के लिए हम सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट को कैसे हम फाइंड करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट क्या होती है स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसको हम हाइट का नेम देते हैं। हम प्रीवियस भी बात करते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल होता है जिसको हम यहाँ से लॉन्च करते हैं, कुछ देर के बाद वो लैंड हो जाता है। तो अब देखें कि ये इसका पॉइंट ऑफ लॉन्च होगा और ये इसका पॉइंट ऑफ लैंड होगा। अब हमने देखा है कि जैसे ही इसको लॉन्च किया तो ये लॉन्च करने के बाद ये जितना वर्टिकल डिस्टेंस इसने कवर किया, ये हमारे पास एक रेफरेंस है जहां से हमने इसको लॉन्च किया। ये हमारे पास एक पूरी रेफरेंस सरफेस होगी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया होगा इसको हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का नेम देंगे। The maximum vertical distance which a projectile covers is called height of projectile। तो उसने जो वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचा है, जितना भी उसने कवर किया, ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अब मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए, ये थी इसकी डेफिनेशन। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अगर आपको याद हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2a s इज इक्वल टू, हम लिखते हैं यहाँ पे v f, यहाँ पे इसका स्केयर आ जाएगा माइनस वी आई, यहाँ पे इसका स्केयर। स्टूडेंट्स, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने यहाँ पे देखना है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कौन से एक कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। प्रीवियस भी आपको बताया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल होती है, मींस के यहाँ पे टू कंपोनेंट्स अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे किस कंपोनेंट की वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे। अब आपने यहाँ पे देखा है कि अगर हम वी एफ स्केयर को इधर रखें तो वी आई स्केयर को उधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब हमने यहाँ पे वर्टिकल की बात की है, देखा जाए तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस की बात हुई है, तो हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की ही बात करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे वी एफ स्केयर वाई साथ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे वाई कंपोनेंट को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे वी आई स्केयर, यहाँ पे वाई, और 2g वाई, वाई मीन के उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है। अब ये वर्टिकल डिस्टेंस हम किससे डिनोट करेंगे बाद में देखना है। अब पहले देखें कि वी एफ स्केयर वाई जो है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि
यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम देखें तो यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस जब कवर कर रहा होता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, तो उसका यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो अपवर्ड, यहाँ पर भी अपवर्ड। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे जो वी एफ वाई कंपोनेंट होता है वो जीरो कंसीडर होता है। अब इसने वर्टिकल फॉर्म में, हम यहाँ पे कहते हैं कि वर्टिकल डिस्टेंस है, वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको रिप्लेस करेंगे कैपिटल एच के साथ। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जैसे ही इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस पूरे सेट को यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद यहाँ पे ये जीरो आ गई। अब ये वी आई वाई स्केयर, अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका होता है वी आई साइन थीटा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूज करते हैं वी आई कॉस थीटा, तो यहाँ पे वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए वी आई साइन थीटा, और यहाँ पे इसका स्केयर आएगा -2GH। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, दूसरा काम। अब आप देखें कि जैसे ही इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये इधर आ जाएगा। इधर आते ही 2GH इज इक्वल टू वी आई साइन स्केयर, यहाँ पे होल स्केयर बन रहा है। अब हमने इनका स्केयर वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा भी इसको लिख सकते हैं। अब ये जो 2G है, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, तो ये हाइट फाइंड करने का फार्मूला आ जाएगा। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए फार्मूला है वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको आप, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो दोनों मेथड ही ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2G, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने का फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस भी आ जाती हैं कि स्पेसिफिक एंगल दिए जाते हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से 45 डिग्री पे लॉन्च करते हैं, तो फिर इसकी हाइट कितनी होगी। अगर हम इसको 90 डिग्री पे लॉन्च करते हैं तो फिर इसकी हाइट कितनी होगी। तो हम दो मेथड यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 30 पे फाइंड करना चाहते हैं तो 30 पे भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे अगर हम फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं। अब 45 पे देखते हैं पहले। 45 डिग्री जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो 45 डिग्री पुट करने के बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बनेगी वी आई स्केयर ओवर 4G। तो आप यहाँ पे देखें, तो वी आई स्केयर ओवर 4G हमारे पास इसका आंसर है। अब इसमें देखें तो ये वी आई साइन थीटा स्केयर, ये क्या है 2G। अगर हम इसको 90 पे लॉन्च करते हैं, तो 90 डिग्री जैसे ही यहाँ पे हम साइन 90 लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर बनेगा H इज इक्वल टू वी आई स्केयर ओवर 2G। तो ये डिफरेंट समझे कि दो केसेस है, हम यहाँ पे और केसेस भी ले सकते हैं, हम 180 ले सकते हैं। अगर आपका माइंड है कि हम 180 पे फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दे, 0 पे पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करना चाहते हैं जिस एंगल पे, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था पार्ट नंबर 1 प्रोजेक्टाइल मोशन के आज के आर्टिकल में, जिसमें हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड किया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये टोटल टाइम होता है किस चीज का, प्रोजेक्टाइल का। हम कहते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च होता है, तो लॉन्च होने के बाद ये जब जमीन पे आके गिर जाता है, जिसको हम कहते हैं लैंड पॉइंट, ये इसका लॉन्च पॉइंट है, ये इसका लैंड पॉइंट है। तो अब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है हमने, जब वो यहाँ से गया और यहाँ पर आकर गिर पड़ा, इसने जितना टाइम लिया है, इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट का नेम देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास टाइम का जिक्र नहीं है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है।
अब आप देखें कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट पे आए कि हमने यहाँ पे बात की, उसके बाद यहाँ पे बात की, तो वर्टिकल की बात नहीं हुई यहाँ पे। हमने तो ये देखा है कि ये यहाँ से गया है और यहाँ पे आके गिर पड़ा है, तो इसका टोटल टाइम कितना बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फॉर्म में जो वाई होगा उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद जो टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना चाहते हैं, उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इनकी वैल्यू जब पुट की जाएगी, पुट करने के बाद 1/2 GT²। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन होता है। असल इक्वेशन तो ये है कि हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जब मैंने ट्रेजेक्ट्री पाथ आपको समझाया था, वहां पर एक स्पेशल केस था। तो स्पेशल केस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माइनस हम क्यों यूज करते हैं। तो इस बना पे हम यहाँ पे माइनस डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसी तरह ही रखें। इसके बाद जब यहाँ पे आ जाएं, वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको पता है कि जब हम यहाँ से उसके यहाँ से जिसको हम कहते हैं फ्लाइट टाइम की अगर हम देखते हैं, तो जैसे ही ये जमीन से दूर जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो हम क्या लेंगे, वो हम नेगेटिव लेंगे। तो जैसे ही नेगेटिव होगी तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे। एक तो ये रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 0 = VI sin थीटा, ये तो आपको बता दिया कि VI/Y, यहाँ पे VI sin थीटा यूज करेंगे। ये कंपोनेंट इसका वर्टिकल इसको सपोर्ट कर रहा है। अब ये कैपिटल टी होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये भी कैपिटल टी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि ये T² इस T से कैंसिल हो जाएगा। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, इस जी को इधर डिवाइड कर दे, तो ये फार्मूला बन जाएगा T = 2VI sin थीटा/जी। तो स्टूडेंट, ये इसका टोटल टाइम होता है, यहाँ से गया और यहाँ पर आया, तो ये टोटल टाइम फाइंड किया। अब अगर हम कहते हैं कि इसका असेंट टाइम या हम इसका डिसेंट टाइम फाइंड करना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि इसका लॉन्ग टाइम बताएं या इसका लैंड पॉइंट बताएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो 2 पे डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट इसका आ जाता है। जैसा कि हम एक बाल को ऊपर फेंकते हैं तो उसका जाने का टाइम, इसी तरह वही बाल जब नीचे आता है उसका आने का टाइम। तो अगर हम कहते हैं कि टोटल टाइम इसका जो 4 है, तो हम क्या कहते हैं टोटल टाइम ऊपर जाने और नीचे आने का। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लेट करना चाहते हैं कि हम एक साइड का टाइम लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका ऊपर जाने का जो टाइम है वो कितना है, वो 2 सेकंड होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम ये जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, ये इसका टोटल समझे कि इसका टाइम आया है। अगर हम इसका एक साइड का टाइम मीन्स कि हम इसका लॉन्ग टाइम फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो आपने इसको यहाँ तक ही करना है, यहाँ तक ही आपने पेपर के अंदर इसको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं थर्ड पार्ट आज के टॉपिक का, वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमने देखना है कि मैक्सिमम कोई भी प्रोजेक्टाइल कहाँ तक जाकर गिरता है या उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। अगर वर्टिकल डिस्टेंस कवर करे तो वो हाइट, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे उसको हम कहते हैं रेंज। अगर कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च किया है तो यहाँ पे आकर गिर पड़ा है, तो हम कहेंगे कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो इस डिस्टेंस को हम नेम देंगे रेंज का। तो ये रेंज कौन सी होगी, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज भी कहलाएगी। इस हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस स्टार्ट में जब ट्रेजेक्ट्री पाथ बताया था, तो वहां पे एक इक्वेशन लगाई थी, S = V × T। तो यहाँ पे था X = VI X अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, किसको हमने रिप्लेस करना है यहाँ पे, एस को आर के साथ, हम
किस चीज को फाइंड करना चाहते हैं हम? रेंज को। जैसे हमने हाइट और टाइम को रिप्लेस किया था, उन्हीं की रिप्रेजेंटेशन से, जैसे कैपिटल एच यूज किया, कैपिटल टी यूज किया, तो यहाँ पे रेंज के लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे। होगा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही। अब ये जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी आई एक्स सपोर्ट करेगा और टाइम ये होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो टाइम लिया है स्टूडेंट्स, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमने जो लेना है वो कौन सा होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसी तरह वी आई एक्स है, तो इस वी आई एक्स को हम लिखेंगे यहाँ पे वी आई कॉस थीटा, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम कॉस थीटा यूज करते हैं। तो ऊपर वाले में वर्टिकल था, इस बना पे हमने वहां पे वी आई साइन थीटा यूज किया था, तो यहाँ पे वी आई एक्स है। अब हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से आप देखें कि यहाँ पे वी आई है, इस वी आई से मल्टीप्लाई होके ये वी आई स्केयर बना देगा, और टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, एक आइडेंटिटी आ जाती है, जो साइन टू थीटा होता है वो टू साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। हमने क्या किया है कि क्योंकि ये टर्म फार्मूला थोड़ा सा लेंथी बन रहा था, हमने इसको इसके अंदर कवर कर दिया, तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब वी आई स्केयर साइन टू थीटा ओवर जी। तो ये रेंज फाइंड करने का फार्मूला है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने का फार्मूला है आर इज इक्वल टू बी आई स्केयर साइन टू थीटा ओवर जी। तो स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे कुछ इसके भी केसेस देखने हैं। ऊपर भी आपको मैंने केसेस जो है वो बताए कि जब हाइट की बात आती है तो वहाँ पे एंगल अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या इफेक्ट आता है। इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट में तो हमने एक चीज देखी है कि उसका टोटल टाइम होता है, उसको अगर हम एक साइड का टाइम लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी एंगल को देखना है कि कितने एंगल पे अगर हम इसको लॉन्च करें तो फिर इसकी रेंज में क्या डिफरेंस आएगा। तो पहली चीज हम मैक्सिमम रेंज की तरफ जाते हैं। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम ये चाहते हैं कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन के। अगर आप देखें, जो साइन टू थीटा है इसमें पैरामीटर है, फार्मूला है वी आई स्केयर है। तो यहाँ पे क्या है? साइन टू थीटा है, ठीक है, साइन टू थीटा। और नीचे आपको पता है कि जी है। अब हमने क्या करना है? यहाँ पे आपने देखा है कि ये वी आई स्केयर साइन टू थीटा है। अब हम एंगल को देख रहे हैं, तो एंगल में आपने देखना है साइन टू थीटा, इसको हमने लेट किया है कि ये वन के है, क्योंकि हमारे पास जीरो वन, ठीक है, ये वैल्यूज है इनकी, जीरो वन। अब इसमें हमने इस चीज को मैक्सिमम, ठीक है, वन जो है वो जब भी हम किसी की वैल्यू एंगल फाइंड करते हैं तो हम वन मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो मैक्सिमम के लिए हमने यहाँ पे वन कंसीडर कर लिया, साइन टू थीटा। अब साइन को उधर शिफ्ट किया, साइन इनवर्स बन गया, टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन। अब टू थीटा इधर रहेगा, तो टू को डिवाइड किया तो 45। अगर हम थीटा 45 रखते हैं तो 45 डिग्री पे यहाँ पे जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो अब आपने ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने एमसीक्यूज के तौर पर भी याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पे होती है, तो वो 45 डिग्री पे होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में मैंने तीनों पॉइंट्स आपको बताए। अब हम देखते हैं कि बुक में ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे है और कितने कितने हैं, ताकि आपको बुक के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे देखना है कि पहला जो पॉइंट डिस्कस किया वो था हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो आपने इस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को प्रूव करना है। तो सिर्फ डेफिनेशन आप जो मैंने लिखवाई है आप वो लिख सकते हैं। डेरिवेशन अगर करना चाहते हैं तो ये डेरिवेशन आप पेज नंबर 67 से भी कर सकते हैं। तो पेज नंबर 67 जो है, इससे भी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि ये इसका रिजल्ट आया।
इस रिजल्ट को हमने भी निकाला। और इसके बाद आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन समझिए कि यहाँ पे मिल जाएगी। ये पूरे का पूरा टॉपिक आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया है, इसको कैपिटल टी से। अगर आप चाहते हैं तो जहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आ जाती है रेंज। अब रेंज के लिए भी समझे कि डेफिनेशन पहले ये आ जाएगी, फिर इसका ये प्रूफ आ जाएगा। तो प्रूफ यहाँ पे कर दिया, करने के बाद ये आपने देखी कि फाइनल इक्वेशन आई। अब फाइनल इक्वेशन के बाद मैंने एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाया, लास्ट पे जो डेरिवेशन समझाई है इनवर्स वाली आपने देखी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये प्रूव आपको करवाया है। तो इस प्रूफ को आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 टॉपिक आप इस बुक से भी कर सकते हैं। और इसके साथ एक पॉइंट आपने यहाँ पे देखना है कि ये 30 डिग्री और 60 डिग्री पे जो रेंज होती है वो एक जैसी होती है। यहाँ पे भी आप देखें कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज मिली, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों एंगल्स पे, यहाँ पे दोनों एंगल्स पे देखते हैं तो दोनों एंगल्स पे हमारे पास जो रेंज आती है वो इक्वल आएगी। तो इक्वल रेंज आती है 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, मैक्सिमम रेंज आती है 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि ये क्यों इक्वल होती है। तो आप यहाँ पे इसको प्रूव भी कर सकती है। इसके प्रूफ के लिए यहाँ पे आप देखें कि एक यहाँ पे एक एग्जांपल है 3.8। 3.8 एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे एक आता है 60 डिग्री का और एक आती है 45 डिग्री पे। तो दोनों पे आप रेंज इसकी जो है वो निकालेंगे। और यहाँ पे देखें तो एक तो 60 डिग्री का प्रूव यहाँ पे किया हुआ है। रहेगी बात 30 डिग्री की। 30 डिग्री को अगर आप देखें तो 30 डिग्री एंगल यहाँ पे गिवन है। तो हम 30 डिग्री पे अगर रेंज फाइंड करना चाहते हैं तो 30 डिग्री वाला प्रूफ यहाँ पे है। ठीक है, ये 3.7 एग्जाम्पल। और 3.8 जो एग्जाम्पल है इसमें 60 डिग्री का यहाँ पे प्रूव है। और ये 3.8 एग्जाम्पल का पार्ट नंबर 2 है। तो इस पे भी आप देखें तो यहाँ पर भी आंसर जो आया वो कितना आया, वो 80 डिग्री आया है। तो दोनों एंगल्स पे जो रेंज हमने फाइंड की है वो कितनी है, वो एक जैसी आई है। ये कौन से एंगल है, ये 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो इसी तरह और भी इसके अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू दिए जा सकती हैं कि किन किन एंगल्स पे हमारे पास जो रेंजेस हैं वो इक्वल आ सकती हैं। तो मैक्सिमम के लिए आपको जो पॉइंट मैंने लिखवाया है वो मैक्सिमम के लिए ये 45 डिग्री है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जो कि एक इम्पोर्टेंट भी था। इसको आपने समझना भी है, इसको आपने लिखना भी है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी करना है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।